Hello everyone, in this video we will see the charger of cell phone, how it is work. तो मोस्टली प्रॉब्लम क्या रहता है कि लोगों को सर मोस्टली जो लोगों को डाउट रहता है वो ये रहता है कि सर अगर हम जो AC मान लो आपके पास कोई चार्जर है वो कितने पर गवर्नमेंट से जो सप्लाई आता है वो रहता है कितना 220 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट देते, लेकिन हमको जो आउटपुट में जो चार्जर का आउटपुट होता है वो कितना होता है 5 वोल्ट होता है। तो सर जो चार्जर में ऐसा क्या होता है कि वो 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर सपोज मान लो कि आपके पास ये क्या गिवन है, एक चार्जर गिवन है और इसमें जो AC कुछ लाइक इस फॉर्म होता है ना, AC का वेव फॉर्म कुछ साइनसोइडल की फॉर्म होता है, तो ये मैंने आपको गिवन है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज गिवन है। और ये सेल फोन का चार्जर है, उसमें किस में कन्वर्ट कर दिया उसने DC। तो हमको ये लगा मीन्स क्लियर हुआ कि जो हमको जो इनपुट प्रोवाइड किया जाता है चार्जर के इनसाइड वो AC का फॉर्म रहता है और जो आउटपुट होता है वो DC का फॉर्म होता है। तो चार्जर में ऐसा क्या होता है कि एक इतने छोटे से पार्ट के अंदर वो इतने हाई वोल्टेज को मतलब 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो उसके अंदर ना बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। तो आपने एक नेम सुना होगा ट्रांसफार्मर। तो एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। उस ट्रांसफार्मर का नेम होता है, ऐसा ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो क्या सर हम अगर मैं एक डायरेक्ट हाई वोल्टेज को और किससे सप्लाई कनेक्ट कर दूं, ट्रांसफार्मर का दे दूं, क्या मेरे को लो वोल्टेज मिल जाएगा? यस, मतलब आप ले सकते हैं। लेकिन चार्जर की अब आपको पता है ट्रांसफार्मर की कॉस्ट तो बहुत हाई रहती है ना, लैक्स में ट्रांसफार्मर की कॉस्ट रहती है, लेकिन चार्जर की तो कॉस्ट बहुत कम रहती है। तो सर इतना तो हमको उसकी कॉस्ट में ही लग जाएगा, राइट ना। तो ऐसा क्या होता होगा? तो एक्चुअली क्या है कि अगर मान लें ये देखो DC मिला, DC कुछ आपको कुछ ऐसा दिखता है। तो फर्स्ट क्या होता है कि चार्जर के अंदर, मैं सेल फोन की चार्जर की बात कर रहा हूँ, अगर आप मैं उसका चार्जर का जो सेल फोन का तो उसका स्टैंडर्ड नेम की बात करूँ तो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता क्या होता है। तो कभी कभी ऐसा लिखा रहता है फ्लाई बैक SMPS। क्या लिखा रहता है? फ्लाई बैक SMPS। तो सर ये क्या होता है? व्हाट डज इट मीन SMPS? SMPS का मीनिंग होता है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विचिंग मोड पावर सप्लाई और फ्लाई बैक। तो ये क्या थोड़ा सा स्पेशली डिजाइन होता है। स्पेशली डिजाइन का मतलब ये होगा कि जब हम चार्जर को 220 वोल्ट AC प्रोवाइड करते हैं तो फर्स्ट वो क्या कन्वर्ट होता है? AC को कन्वर्ट करता है DC में। सर AC को DC में ऐसी क्या चीज़ होती है जो AC को DC में कन्वर्ट करती है? तो उसका नेम होता है रेक्टिफायर। क्या नेम होता है? रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। AC को DC में कन्वर्ट करते विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। देन अगेन हम क्या करते? उस DC को AC में कन्वर्ट करते विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ऑक्सीलेटर सर्किट। ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीलेटर सर्किट आप फिर क्या करते हैं? DC को AC में कन्वर्ट करते लाइक दिस। पहले फर्स्ट हम क्या करते? AC को DC में कन्वर्ट करते, फिर DC को AC में कन्वर्ट करते, देन अगेन वी विल व्हाट? कन्वर्ट AC इनटू DC। तो सर मेरे को एक डाउट ये आता है कि सर व्हाई डू वी नीड सच स्टेजेस कि AC इंटू DC, देन DC इंटू AC एंड AC इंटू DC? हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते क्या? मतलब AC से अगर मैं सपोज मेरे को तो DC चाहिए ना 5 वोल्ट, एक्चुअली जो चार्जर का आउटपुट होता है वो 5 वोल्ट होता है और ये AC पे कितना 220 वोल्ट। तो आपने सर बताया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर वी कैन कन्वर्टेड 220 वोल्ट इनटू DC। हाँ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है अगर आप डायरेक्टली ट्रांसफार्मर के थ्रू करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट होगी ना बहुत हाई होगी। क्या होगी? कॉस्ट बहुत हाई रहती, सो दैट उसकी कॉस्ट को और उसका जो साइज़ होगा ना वो भी बहुत हाई हो जाएगा। बट हमको तो एक कॉम्पैक्ट साइज चाहिए ना मोस्टली। अब ये तो नहीं इतना बड़ा चार्जर चाहिए, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि साइज कॉम्पैक्ट होना चाहिए और कॉस्ट भी कम होना चाहिए, देन वी विल डू सच टाइप ऑफ स्टेजेस। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट AC इंटू DC, देन DC इंटू AC एंड देन AC इंटू DC। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम चार्जर का ये इनपुट रहा AC को जब DC में कन्वर्ट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ किसके करते हैं सर? रेक्टिफायर के थ्रू हम इसको कन्वर्ट करते हैं। किसके थ्रू कन्वर्ट करते हैं सर? रेक्टिफायर के थ्रू वी कैन कन्वर्ट AC इंटू DC। जब ये DC में आ जाता है फिर विद द हेल्प ऑफ DC वी कैन कन्वर्ट, एक नेम होता है उसका स्विचिंग सर्किट, मतलब ऑक्सीलेटर लाइक ना, ऑक्सीलेटर और ट्रांजिस्टर। तो वो क्या करता है? इस DC जो आपको मिला उसको अगेन AC में कन्वर्ट कर देता है और उसकी फ्रीक्वेंसी हाई रखता है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या? हाई रखता है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी में आप इसको सर चेंज कर देते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी AC में कन्वर्ट कर देते और उस AC को अगेन हम किस में कन्वर्ट करते हैं? DC में कन्वर्ट कर देते हैं। तो
एक्चुअली अगर हम सपोज मान लो अगर मैं डायरेक्टली ये लिखूं ट्रांसफार्मर लगा दूं और एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दूं तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं आपको अभी बताया था कि कॉम्पैक्ट साइज का नहीं होगा और कॉस्ट बहुत आएगी। तो जब हम ये फ्रीक्वेंसी हाई करते हैं तो क्या होता है, जितना हम उस ट्रांसफार्मर की देखा होगा चार्जर के अंदर क्या क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है, जेनर डायोड होता है, यानी बहुत सारे और एलिमेंट्स रहते हैं। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप के थ्रू जाएंगे तो वी कैन कॉम्पैक्ट द साइज ऑफ द चार्जर। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि ये बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं कि इन्वॉल्व रहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो सर आपने एक वर्ड लिखा हाई फ्रीक्वेंसी, सर अगर हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ट्रांसफार्मर की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी एरिया की। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप किसी ट्रांसफार्मर का एरिया ज़्यादा होगा, मतलब कोई एरिया दैट मीन साइज, अगर उसका एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब अपोजिट इफेक्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। दैट्स वाई वी प्रीफर हाई फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो हम जितने ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के सर्किट डिज़ाइन करेंगे हमको उतना ही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हाई होगी ना, तो हमको कैपेसिटर जो स्टोरेज के लिए होगा ना उसका साइज भी कम लगेगा। और वी कैन से अगर उसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो एरिया भी क्या होगा, और हमको छोटे से साइज में ही वो ट्रांसफार्मर इजीली माउंट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो दिस इज द रीज़न कि व्हाई वी यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, है ना। ट्रांसफार्मर हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं सो दैट उसका साइज अपने कम हम कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्या था, अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ द 220 वोल्ट कन्वर्टेड इनटू 5 वोल्ट, तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट वी कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, देन डीसी इनटू एसी एंड एसी इनटू डीसी। अगेन आपको क्या है, डीसी है, अगेन क्या है, डीसी है। तो एक्चुअली ये दिस इज द सम बेसिक डिस्कशन ऑल अबाउट अ सेल फोन चार्जर। ओके, थैंक यू।